हेलो टू एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अकाउंटेंट्स एंड बुक कीपिंग एफए के एग्ज़ाम, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में करके जाना होगा। पहले जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। आपने पुराने पेपर्स भी देखे होंगे, इसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूला बेस आया है और इसमें न्यूमेरिकल भी आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा। दूसरे पर जो है जर्नल और लेजर हैं, क्योंकि ये बेसिक हैं अकाउंटेंसी का। इन पे ही बेसिक बुनियाद बनती है जनरल और लेजर से ही एफए का। अगर आपको ये स्ट्रांग नहीं है जनरल और लेजर, आप नहीं पढ़ा है, तो बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आपको दिक्कत भी कर सकते हैं। इसमें डेबिट पढ़ना है, आपको क्रेडिट भी पढ़ना हो, जनरल की एंट्रीज कैसे करते हैं, लेजर की पोस्टिंग कैसे करते हैं, और एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो रहेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है फाक के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये यूज़ होता है एरर आइडेंटिफाई करने के लिए, एंसिंग करने के लिए, मेजर्ड कंसेप्ट पे बेस होता है। और जो जनरल और लेजर में आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स भी पढ़ने होंगे। ट्रायल बैलेंस है, ये प्रैक्टिस से ही इजी होता है, इस पर आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस पे कमांड रखनी होगी। फिर उसके बाद जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट है। उसमें क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आता है उसमें फाइनेंशियल अकाउंट में। ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। बैंक रिकॉग्नाइजेशन स्टेटमेंट्स के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है बैंक रिकॉग्नाइजेशन स्टेटमेंट्स। इसमें आपको पढ़ना होगा जब कैश डिपॉजिट होता है वो क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, वो सब पढ़ना होगा। इसी के रिलेटेड कंसेप्ट बनते हैं और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी गए हैं और आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा इससे। अगर आपने ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करा है, इसके बाद आप फिर भी एक टॉपिक पढ़ लेना, एरर रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि वो टॉपिक ये डाल भी सकते हैं, उसमें भी एक दो एमसीक्यूज़ ये डाल भी सकते हैं। हम सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं और देखते हैं कैसा है, वैसे काम नहीं चलेगा। इस बार हमें न्यूमेरिकल्स भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल भी डाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें कंसेप्ट को समझना होगा, सिर्फ रटना नहीं मारना होगा। अगर आप जो अकाउंटेंसी के लिए जो फॉलो करोगे वो किरण सर या EICT के क्लास पे है, लतीफ़ सर, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। और जो जिनको फॉलो करेगा वो बेस्ट ही होगा। और जितने आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करो अच्छी तरह से और कंसेप्ट को समझो, रटना नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार रट्टा जो है वो काम नहीं आने वाला है। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।